सतगुर दर्शन सतगुर का ज्ञान जिसी से मोह मिटे अज्ञान जिसी से मोह मिटे अज्ञान धन सतगुर धन धन सतगुर धन सतगुर दर्शन धन सतगुर का ज्ञान जिसी से मोह मिटे अज्ञान जिसी से मोह पावन है सतगुर की सेवा पावन सर्व सुखों की खान मिटावे तन मन का अभिमान सतगुर की सेवा सर्व सुखों की खान मिटावे तन मन का अभिमान सेव करे निर्माण सदा सो पावे जग सन्मान सदा सो पावे जग सन्मान शरण सतगुर धन धन सतगुर धन सतगुर दर्शन धन सतगुर का ज्ञान जिसी से मोह मिटे अज्ञान जिसी से मोह मिटे अज्ञान गुर के चरण कमल का धारत जोई ध्यान बने सो पूरन पुरुष महान
सतगुर दर्शन धन सतगुर का ज्ञान जिसी से मोह मिटे अज्ञान जिसी से मोह पावन है उपदेश गुरु का पावन है सुमरे जो बुद्धिमान तिसी को प्रत्यक्ष हो भगवान निर्भय विचरे तीन लोक में साक्षी हो सुल्तान करे सो करोड़ों का कल्याण करे 100 करोड़ों का सतगुर दर्शन धन सतगुर दर्शन धन सतगुर का ज्ञान जिसी से मोह मिटे अज्ञान जिसी से मोह मिटे अज्ञान कहते हूँ सब देवों में गुरुदेव परम प्रधान जैसे का मानत सब फरमान कहे सतगुर समदाता नहीं कोई सतगुर कहते वेद पुराण करूं मैं ताम पर शिर कुर्बान करूं मैं ताम पर सतगुरु समदाता कहते वेद पुराण करूं मैं धन सतगुर दर्शन धन सतगुर दर्शन धन सतगुर का ज्ञान जिसी से मोह मिटे अज्ञान जिसी से मोह मिटे अज्ञान धन सतगुर दर्शन धन सतगुर दर्शन धन सतगुर का ज्ञान जिसी से मोह मिटे अज्ञान जिसी से मोह मिटे अज्ञान जिसी से प्रेम से बोलो श्री राम।
सतनाम साक्षी सतनाम साक्षी सतनाम साक्षी परम आदरणीय सद्गुरु महाराज, उनके स्वरूप में बैठे हुए पूजने योग हमारे संत महात्मा, गुणीजन मंडल, सद्गुरुदेव के स्वरूप में बैठी हुई सद्गुरुदेव की प्यारी भागों वाली साथ संगत, प्रेम से बोलो श्री राम। गुरुदेव की महिमा जितनी की जाए उतनी थोड़ी है। जिसके आगे सत जुड़ता है उसकी महिमा वैसे ही महान हो जाती है। गुरु के आगे सत जुड़ता है। संत महात्मा बहुत हैं, लेकिन जिसके आगे सत संत जुड़ जाता है वो महान हो जाता है। हम सब जन हैं, लेकिन जिसके आगे सत जुड़ता है वो सज्जन बन जाता है। ये सब शास्त्र हैं, जिसके आगे सत जुड़ जाता है वो सत शास्त्र बन जाता है। सारे ही नाम हैं आपके, उसके सब हर एक का नाम है, लेकिन जिसके आगे सत जुड़ जाता है सतनाम। जिसके आगे भी कर्म है, सारे ही करते हैं, कैसा भी कोई करे, जिसके आगे सत जुड़ जाए वो सत्कर्म होता है। हर एक को कोई ना कोई पद मिलता है, कैसे भी, हर एक पद की महिमा अपनी है, लेकिन सबसे ऊंचा कौन सा है? जिसके आगे सत जुड़ता है उसको सतपद बोलते हैं, अमरापुर बोलते, परम धाम बोलते। जिसके आगे भी सत जुड़ जाए तो सतगुरु, उसके आगे, गुरु के आगे सत क्यों जुड़ता है? तो गुरुदेव स्वामी जी इसमें लिखते हैं कि सब देवों में बड़े देव गुरुदेव हैं, परम देव हैं, उनके जैसा कोई दाता नहीं है। मेरे सतगुरु जैसा दाता कोई और नहीं। वो जीवन में हमें ऐसी कुछ बात दे देते हैं, इस तरह से कुछ दे देते हैं जिससे हम भी सत परमात्मा से जुड़ करके सत बन जाते हैं। जो आदमी को असत से सत की ओर ले जाए वो सद्गुरु होता है। वेद में ये सबसे पहले प्रार्थना की जाती है, प्रभु हमें असत मार्ग से हटा करके सत मार्ग में जोड़ दो। असतो माँ सद्गमय, असत में नहीं सत, उसमें मुझे भेजो। असतो माँ माना असत में नहीं, माँ माने नहीं, असतो बना असत में, सत गमय, गमय माना भेजो, मुझे सत की ओर भेजो, सत की ओर लगाओ। उसके बाद फिर है तमसो माँ ज्योतिर्गमय, गुरु हमें तम से हटा करके ज्योति की तरफ लगाता है। गु अंधकारा जानिए, रू कहिए प्रकाश, अंधकार मिटा के ज्ञान दे, गुरु नाम है तास। उसको गुरु कहते हैं जो अज्ञान का अंधकार मिटा करके और हमें प्रकाश की ओर ले जाता है। हमारे जीवन में, हमारे मन में, हमारे बुद्धि में प्रकाश कर देता है, जिससे आत्मस्वरूप जहाँ तहाँ दिखता है। प्रेम से बोलो श्री राम। इसलिए गुरु महाराज कहते सदगुरुदेव भी धन है, धन्य है, धन्य है गुरुदेव, धन्य है सदगुरुदेव। और स्वयं धन्य है तो फिर क्या है कि गुरु का दर्शन वो भी बड़ा धन्य है। गुरु का जिसको एक बार दर्शन हो जाता है उसके दर्शन करने से ही बड़े पाप मिट जाते हैं, सारे के सारे पाप मिट जाते हैं। एक जगह स्वामी जी ने लिखा है कि मैं गुरु की शरण में आया और आकर के दर्शन पाया। जब दर्शन पाया तो मेरे पाप सारे मिट गए, केवल दर्शन करने से, ना देखने से। सूर्य को देखने से प्रकाश कहीं से फिर मंगाना पड़ता है, ऐसा होता है। सूर्य है, उसमें आप खड़े हैं, उसकी ओर देखा तो प्रकाश ही प्रकाश है, अंधकार है ही नहीं। अपने आप सूर्य के दिखने से ही, सूर्य के आने से ही, सूर्य के आगमन की शुरुआत होने से
सूर्य बाद में आएगा, उसके आगमन की जब शुरुआत होती है तभी से ही प्रकाश फैलता है। तो जब गुरु के नाम का स्मरण करते हैं, गुरु का ध्यान आता है, तो अपने आप प्रकाश हो जाता है। एक प्रेमी था, उसने कहा महाराज मुझे गुस्सा बहुत आता है, क्रोध बहुत आता है, कोई इलाज है? है, बहुत इलाज है, इसमें क्या बड़ी बात है, सरल इलाज बताओ। भाई जब आपको गुस्सा आए तो मुंह में पानी भर लो। क्या बोला? बोले महाराज जब गुस्सा आता है तो आप समझते हो कि पानी पीने जाएंगे क्या उठ करके? अभी मेरे को कोई बात हो, गुस्सा तो मैं पानी पीने थोड़ा ही जाऊंगा, वो चला गया तो फिर गुस्सा कहाँ आएगा? पानी हम नहीं ला सकते हैं, कोई बात नहीं, नहीं ला सकते, कोई बड़ी बात नहीं है, पानी को याद कर लो, पानी को याद कर लो, जाने की जरूरत नहीं है, लाने की जरूरत नहीं है, पीने की जरूरत नहीं है, केवल याद करने की जरूरत है। पानी को याद कर लो, अपने आप गुस्सा चला जाएगा। महाराज पानी की याद भी नहीं आती है, फिर क्या करें? इसका तो कोई इलाज नहीं, याद तो करना पड़ेगा। इतना भी नहीं कर सकते तो फिर गुस्से को भुला कैसे सकेंगे? सीधी सी बात है। तो सतगुरु के दर्शन मात्र से पाप मिट जाते हैं और आनंद की प्राप्ति हो जाती है। फिर 3 या 4 लाइन लिखिए केवल दर्शन की। दर्शन करके प्रसन्न होया, तन मन के सब संकट खोया, सुख के माय समाया। और जब दर्शन किया तो गुरु ने कुछ कहा, वचन सुना, और यह वचन सुना तो गुरु का सामने दर्शन हो गया। कैसेट चलाते हैं तो ऑडियो कैसेट है, उसमें गुरु का कोई भजन, गुरुदेव का सत्संग जब सुनते हैं ऑडियो कैसेट में, ऑडियो माने खाली आवाज़ वाली, तो भी गुरु का दर्शन सामने हो जाता है, ध्यान रहता है ऑडियो, उसमें कोई वीडियो जैसा व्यू नहीं है, पर फिर भी मन में भाव ऐसा होता है कि गुरुदेव सामने ऐसे बैठ करके भजन सुना रहे हैं कि सत्संग कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं जैसा। और गुरु का वचन सुनने से, दर्शन करने से भेद, वचन सुनने से या केवल देखने से भेद भ्रम मिटिया सब तब ही आत्म घर में आया, अपने आत्म घर की प्राप्ति हो जाती है। सतगुरु का जब दर्शन देखा, धर्मराज का चूका लेखा। गुरु के दर्शन मात्र से धर्मराज का लेखा मिट जाता है, क्योंकि उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता है, पापों की तरफ ध्यान नहीं जाता है। जब हमारे पाप नहीं होते तो धर्मराज का क्या है? जिसके पाप होते हैं उसके लिए धर्मराज है, जिसके लिए पाप है नहीं उसके लिए धर्मराज की कोई जरूरत नहीं है। और उसका जन्म मरण का दुख दूर हो जाता है। कहे टेऊ भय भाग्य विशाला, मिलिया सतगुरु दीन दयाला, चरण कमल चितला है। चरणों में ध्यान रहता है और उसको आनंद मिल जाता है। तो गुरुदेव धन्य है, गुरुदेव का दर्शन धन्य है, और गुरु का ज्ञान वो भी धन्य है। धन सतगुरु दर्शन, धन सतगुरु का ज्ञान। क्यों भाई? इससे क्या होता है? जिससे मोह मिटे अज्ञान, हमारे संसार का मोह मिट जाता है। संसार का मोह मिटना ये बड़ी कठिन से कठिन बात है। कोई कितना भी साधन कर ले, लेकिन ये संसार का मोह नहीं मिटता है और ये अज्ञान नहीं मिटता है। मोह और अज्ञान वैसे तो एक ही बात है, पर समझो मोह अंधकार है और अज्ञान जो है वो आदमी की भूल है, भुलावा है। अज्ञान में आदमी अपने आप को भूल जाता है और मोह जो है वो अन्य पदार्थों से होता है। मोह और अज्ञान में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। अपने संसार के लोगों को, संसार के पदार्थों में मोह करना, उनकी प्रीति करना, इसको मोह कहते हैं। और अपने आप को भूल जाना, इसको अज्ञान कहते हैं। जब आदमी अपने आप को पहचान लेता है तो ये संसार के लोगों को भी पहचान लेता है। इससे मोह और अज्ञान दोनों मिट जाते हैं। कैसे? ऐसा लगता है कि ये संसार के जो व्यक्ति हैं, वस्तु है, स्थान हैं, ये सब आत्मा ही स्वरूप है, मेरा ही स्वरूप है, मेरे से भिन्न है नहीं। तो मैं किसका मोह करूं और किसके लिए रहूं, किसके लिए, किसको प्राप्त करूं? मोह अज्ञान मिट जाता है। यही गुरु का ज्ञान है, वो सब में एक लगा देता है। कहते हैं वो ऐसे कुछ प्राप्त नहीं होता है। एक गुरु की
सेवा है जो परम पवित्र साधन है। दुनिया में जितने भी साधन हैं वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन सबसे बढ़िया उत्तम साधन कौन सा है? गुरु की सेवा। पावन है सतगुरु की सेवा, सर्व सुखों की खान। सेवा वाले को सब सुख मिलते हैं, दुनिया के सारे दुख मिट जाते हैं। किसी सुख की प्राप्ति के लिए उसको यत्न नहीं करना पड़ता है, आत्म सुख की प्राप्ति के लिए भी उसको यत्न नहीं करना पड़ता है। जो गुरु की सेवा करता है उसको आत्म सुख भी अपने आप प्राप्त हो जाता है, सहज ही प्राप्त हो जाता है, बिना यत्न के प्राप्त हो जाता है, बिना किसी कोशिश किए प्राप्त हो जाता है। जो गुरु की तन से, मन से, धन से, वाणी से सेवा करता है, मन से, बुद्धि से गुरु के अर्पण हो जाता है, जो अपने आप को गुरु के समर्पण कर देता है, उसको सब कुछ प्राप्त हो जाता है। इसलिए श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को कहते, अर्जुन एक काम कर ले, ये तेरे को मन है, ये मन मेरे में लगा ले। मय्येव मन आधत्स्व, मन को लगा तो मेरे में लगा, दूसरी जगह क्यों लगाता है? मेरे में ही, दूसरे किसी में नहीं। मन को लगा, फिर तू सोचता बहुत है, इधर उधर की बातें, बुद्धि से ज़्यादा काम लेता है, तो बुद्धि को भी लगाना है तो क्या दूसरे पदार्थों में लगाता है? बुद्धि को लगाना है तो कहाँ लगा? मेरे में ही बुद्धि को भी लगा। हम बुद्धि 1000 पदार्थों में दुनिया में लगाते हैं। हमारे गुरु महाराज का जीवन चरित्र लिखा हुआ है, उसमें एक बात आती है, एक जौहरी जो घर बैठे हीरे की परख कर लेता है, हीरे को देखा नहीं। राजा के पास राजा का कोई मित्र का पुत्र आया था, हीरा लेकर के, मेरे पिता का ये हीरा है, इसको मैं बेचूंगा, और कोई नहीं लेता है, आप ले लो। राजा ने कहा इसकी कीमत मैं देता हूँ, परंतु सारे समाचार पूछा, फिर कहा भाई इसकी कीमत कितनी है? वजीर से पूछा, वजीर ने कहा मुझे तो नहीं मालूम है इसकी कीमत कितनी है। तो जौहरी को बुलाया, जौहरी के घर मेहमान थे, वो आ नहीं सकता था, 2-3 बार बुलाया, नहीं आया। उसने घर बैठे वजीर से सारा उस हीरे का समाचार पूछकर कैसा है कैसे नहीं है, उसने कहा कि घर बैठे उसकी कीमत बता दी कि 90,000 इसको दे दो। राजा कहता ये हीरा हमारे हाथ में है, हमारे सामने है, हम इसको देख रहे हैं, हमें इसकी कीमत पता नहीं है, और वो घर बैठे बताता कि इसको 90,000 दे दो। ऐसा कैसे? उसको बुलाओ। तो आ गया और उससे पूछा, उसने कहा महाराज ऐसे, और दिखाया कि देखो इसके लिए इसकी 1 लाख रुपया कीमत थी, पर ये कुछ रखा हुआ है, और इसकी वजह से इसका 10,000 मैंने कम करके दिया है, और अब भी आपके सामने ये आपको दिखाता हूँ कि 10,000 क्यों कम किया है, कैसे है, वो तरीका भी समझाया। राजा कहता है कि ये जौहरी कितना होशियार के घर बैठे इसकी कीमत लगा देता है, उसको इनाम देना चाहता है। बहुत कुछ कहा इनाम देने के लिए, लेकिन वो मांगता नहीं है, कुछ लेता नहीं है। वजीर से कहा कि आप कहो। वजीर ने कहा कि मैं कहूँगा तो क्या है, आपको जो चाहिए दे दो। बोले नहीं, आज तुम कहो मैं इसको क्या दूँ। तो वजीर सत्संगी था, उसको भगवान का आशीर्वाद था, संतों महात्माओं का आशीर्वाद था, गुरुदेव का आशीर्वाद था। राजा से कहता है कि राजन मैं कहूँगा आप इसको दोगे नहीं। अरे क्यों नहीं दूंगा, जो कहोगे सो दूंगा, अपनी जान भी दे सकता हूँ, सारा राज्य इसको दे दूंगा, मैं जाकर के भगवान का भजन करूंगा। बोले वो तो ठीक है, पर मैं जो कहूँगा वो आप दोगे नहीं। जौहरी बड़े पता नहीं ये क्या मेरे को लेके देगा पता नहीं, डर गया, पर फिर भी वह देखो क्या कहता है। राजा कहता है मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं इसको दूंगा, जरूर दूंगा जो आप कहोगे। तो राजा के कहने के ऐसा कहने पे वजीर कहता है प्रभु आपको अगर देना ही है तो उसको फांसी दे दो। राजा आश्चर्य में पड़ गया, बोले इसको फांसी क्यों दूं? अरे मैं इसके ऊपर प्रसन्न हूँ, इसके ऊपर राजी हूँ, इसके ऊपर खुश हूँ, कोई इसके ऊपर नाराज नहीं, इसको दंड नहीं देना, इसको इनाम देना चाहता हूँ। बोले हाँ। मैंने कहा ना आप देंगे नहीं। बोले तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? बोले नहीं, मैं इसको वाजिब जो चीज़ मिलनी चाहिए वो देता हूँ। वो भी डर गया कि मैंने इस वजीर का क्या बिगाड़ा, ये मेरे को फांसी क्यों दिलाता है। राजा कहता है अच्छा बताओ क्यों इसको फांसी दें। बोले देखो
एक सही बात है। इसको कितनी परमात्मा ने सुंदर बुद्धि दी है, कितना इसको दिमाग दिया है, कितना इसको विचार दिया है, कितना ये एक बात को सही साबित कर सकता है। पर इस बुद्धि को इसने लगाया है हीरे की परख में, एक पत्थर की परख में, एक पत्थरों के पीछे लगाया है। कितनी सुंदर बुद्धि है और बुद्धि को लगाया पत्थरों में। इसलिए इसको दंड मिलना चाहिए। अरे ये परमात्मा ने इतनी बुद्धि दी है, इसको भगवान के भजन में लगाओ, शास्त्रों के विचार में लगाओ, सत्शास्त्रों का विचार करो, आत्मविचार करो, आत्मचिंतन करो, अपने आप को पहचानो। आत्मा रूपी हीरे की पहचान के लिए परमात्मा ने बुद्धि दी है, लेकिन ये आत्मा रूपी हीरे को छोड़ करके पत्थरों की पहचान करता है। इसलिए इसको फांसी मिलनी चाहिए। जौहरी उठा, वो भी सत्संगी था। हाँ वजीर तुम बहुत अच्छा कहते हो, सही बात, मुझे फांसी मिलनी चाहिए। राजा भी कहता है जब इसको फांसी मिलनी चाहिए तो मुझे भी, मैंने भी आत्मा रूपी हीरे को पहचाना नहीं है। अब ऐसा तरीका बताओ कि हम उस आत्मा रूपी हीरे को पहचाने, उसकी तरफ चले। ये मेला है, संतों ने बताया मेले का मतलब अंतर आत्म जो मिले। आत्मा की पहचान करो, आत्मा स्वरूप को पहचानो, अपने आप को पहचानो कि मैं कौन हूँ। क्या इस संसार में डूबने के लिए आया हूँ, संसार में मरने के लिए आया हूँ, संसार में उलझने के लिए आया हूँ, या संसार का सैर करके वापस उस परमात्मा तक पहुँचने के लिए मैं आया हूँ। हमारे 35वें स्वामी धर्म प्रकाश जी महाराज क्या कहते थे कि एक गाय होती है और एक गधा होता है, दोनों ही पशु है, कोई बड़ी बात नहीं। पर गधे को उतनी अकल नहीं है, उसको यहाँ से आरटीओ तक छोड़ जाओ तो वापस यहाँ तक पहुँच नहीं सकता। और गाय को फतेहपुरा तक स्टेशन तक छोड़ा, घूमती फिरती 1 दिन में 2 दिन में यहाँ आ जाएगी। उसको अपने घर की पहचान है। तो आप भी गाय जैसे तो नहीं कहता हूँ, मनुष्य जैसे स्टेशन पे जाओ और इधर उधर के भटको। कई आदमी सारा दिन व्यर्थ भटकते रहते हैं, कभी इधर डोलते हैं, कभी उधर डोलते हैं, कभी इधर डोलते हैं, कभी उधर डोलते हैं। अरे इधर उधर का छोड़ भटकना, अपने घर में वापस लौट आओ, अपने घर में आ जाओ। इसके लिए परमात्मा ने बुद्धि दी है। तो पावन है सतगुरु की सेवा, सर्व सुखों की खान, मिटावे तन मन का अभिमान, श्रद्धा और में धारे जोई सेव करे निर्माण, सदा सो पावे जग सम्मान। जो गुरु की सेवा सच्चे मन से सच्चे दिल से करता है, उसको जग में सम्मान की प्राप्ति होती है और वो उच्च बन जाता है। कितना उच्च बनता है, परमात्मा को भी आगे पार करके उसका भी पूज्य बन जाता है। परमात्मा स्वयं इसकी सेवा में आ जाता है। ऐसी गुरु की सेवा है, उस सब में हम लग जावे। बोल श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। 5 मिनट ज़्यादा हो गए ध्यान। अज असांजे गुरु महाराज जो अमृत वचन आहे त आत्मज्ञान जो फल आहे चित्त सदाई शांत ऐं ख़ुशि रहे। पंहिंजे चित्त में सदाई शांति हुजे, सदाई ख़ुशी हुजे, सदाई आनंद हुजे, सदाई मौज हुजे, सदाई बहारी हुजे। इहो आत्मज्ञान जो फल है। आत्मज्ञान का फल है परम शांति और चित्त सदैव प्रसन्न रहे। बोल श्री कृष्णचंद्र भगवान। पूरण धर विश्वास गुर
मुख गुरु के वचन में पूर्ण धर विश्वास। पूर्ण धर विश्वास गुरुमुख गुरु के वचन में। गुरु के वचन में, गुरु के वचन में, गुरु के वचन में, वेद वचन में, गुरु के पूर्ण धर विश्वास गुरुमुख गुरु के वचन में। साक्षी चेतन रूप तुम्हारा, चारों अवस्था माहे प्यारा, चारों खेलत बारहमास जैसे भूप भवन में। भूप भवन में, भूप भवन में, पूर्ण धर विश्वास गुरुमुख गुरु के वचन में। बैठ अकेला तत्व विचार, अपना आत्म रूप संभार, अपना होवे संसानास पाओ आनंद मन में। पूर्ण धर विश्वास गुरुमुख गुरु के वचन में। देह मलिन का तज अभिमाना, भेद भरम हर के अज्ञाना, भेद भरम हर के आदि पुरुष अविनाश देखो दिल दर्पण में। आदि पुरुष पूर्ण धर विश्वास गुरुमुख गुरु के वचन में। अपने अंतर ध्यान लगाए,
आए, कहे हो सवरो निषदन करो निवास, निर्भय शांति सदन में। निषदन शांति सदन में, गुरु के वचन में। हाँ पूर्ण धर विश्वास, गुरुमुख गुरु के वचन में। गुरु के वचन में, गुरु के वचन में। प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साक्षी, सतनाम साक्षी, सतनाम साक्षी। परम आदरणीय सदगुरु महाराज, उनके स्वरूप में बैठे हुए पूजने योग हमारे संत महात्मा एवं गुणीजन मंडल, सदगुरुदेव के स्वरूप में बैठी हुई सदगुरुदेव की प्यारी भागों वाली साथ संगत, प्रेम से बोलो श्री राम। ये एक ऐसी बात है, मन को एक बार नहीं, 1000 बार नहीं, बार बार इसको समझाया जाता है। ऐसा नहीं है कि एक बार मन को कह दिया और मन ने मान लिया, आपने समझ लिया कि मन ने मान लिया, मन अब कहना मानता है, चलो उसको छोड़ दो, अभी मानता रहेगा, ऐसी बात नहीं। जिस तरह से हमें भोजन रोज खाना पड़ता है, पानी रोज पीना पड़ता है, सफाई रोज करनी पड़ती है, इस तरह से मन को भी रोज समझाना पड़ता है। जिस दिन, जिस समय, जिस घड़ी ऐसा कोई वक्त आया आपने मन को नहीं समझाया, मन भाग जाएगा। मन के ऊपर कभी विश्वास नहीं किया जाता। प्रेम से बोलो श्री राम। इसलिए अर्जुन को भी भगवान ये बार बार कहते हैं कि अर्जुन तू मेरे में मन लगा, मेरे में विश्वास रख, मेरी शरण आ जा। अर्जुन है किसकी शरण में? परमात्मा की शरण में। भगवान श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण की शरण में है। भगवान श्री कृष्ण की शरण को छोड़ करके कहीं जाता नहीं है। एक बार भगवान कभी अर्जुन के मकान में कमरे में चले गए तो उन्होंने देखा कि आवाज आ रही है, हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण। इतना बड़ा भक्त अर्जुन भगवान श्री कृष्ण का, ऐसे भक्त को भी भगवान श्री कृष्ण बार बार कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, मय्येव मन आधत्स्व मन मना भव मद भक्तो। मेरे में मन लगाने वाला हो, मेरे में बुद्धि लगा, मेरे में मन लगा, मेरी शरण में आ जा। क्यों? ये मन है, इसको ऐसा ही बार बार कहा जाता है, तभी मन ठीक होता है। आपने एक बार कमरे की सफाई कर ली, सफाई हो गई, ऐसा कभी नहीं होता है। फिर कचरा होता है, फिर मैल लगता है, फिर धूल उड़ती है, फिर अंदर मिट्टी आती है, फिर उसको साफ किया जाता है। ये हमेशा क्रिया करनी पड़ती है। मन को बार बार समझाओ। गुरु महाराज जी कहते हैं पूर्ण धर विश्वास, गुरुमुख गुरु के वचन में। जैसा गुरु कहते हैं वैसा मान लो। गुरु क्या कहते हैं कि तुम्हारा ये स्वरूप नहीं है, तुम्हारा असली रूप कोई और है। साक्षी चेतन रूप तुम्हारा, आपका रूप कौन सा है? साक्षी चेतन है, जो सबको देखता है, सबको जानता है, जो सही और गलत को समझता है। युधिष्ठिर से यक्ष ने सवाल पूछा, धर्म क्या है? उन्होंने कहा मैं कह नहीं सकता धर्म क्या है, परंतु इतनी बात जरूर है, धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम। अपना हृदय है,
इस दिल के अंदर आवाज आती है, ये बात सही है या गलत है, मुझे करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। जिसका मन शुद्ध होता है, जिसका मन पवित्र होता है, उसको आवाज साफ सुनाई देती है। शुद्ध मन वाले को आवाज साफ सुनाई देती है, उसको पाप कर्म से हटा देती है, कहती है कि ये पाप है, ऐसा मत करो। क्या काम है क्या काम नहीं है तो काम के समय पता पड़ता है, और उस समय हमारा जैसा डिसीजन होता है, जैसा हमारा फैसला होता है, जैसा हमारा निश्चय होता है, वैसा हम कर बैठते हैं। परंतु ये कब होता है? गुरु का वचन बार बार याद करने से। आपका स्वरूप क्या है? ये साक्षी चेतन स्वरूप है आपका। ये बाहर शरीर जो आपका देखते हैं, ये शरीर आपका स्वरूप नहीं है। ये तो शरीर आज आपको मिला है, कल फिर दूसरा कोई मिलेगा, फिर तीसरा मिलेगा, कई आपको ऐसे शरीर मिल जाए। कई बार तन धर मर चुका, कहूँ हंसता रहा, कहूँ रोता रहा, कहीं रोते रहे, कहीं हंसते रहे। कभी कोई शरीर मिला, कभी कोई शरीर मिला, कभी मनुष्य बने, मनुष्य में भी कभी माई बने, कभी भाई बने, और फिर किसी धर्म में, कभी किसी धर्म में, कभी किसी धर्म में, जैसा जैसा मिला, जैसा जैसा रास्ता मिला। परंतु मनुष्य होने शरीर के बाद दूसरा कोई शरीर मिला, फिर वो भी छूट गया, फिर तीसरा मिला, फिर चौथा मिला। आज तक हजारों शरीर हमको मिले हैं, लेकिन हमारा ये शरीर भी नहीं है जो मिला है। ये आपका शरीर नहीं है, ये कभी छूट जाएगा, फिर आपको कोई दूसरा शरीर मिलेगा। आपका स्वरूप इसके अंदर रहने वाला, जो इसको समझता है, जो इसको जानता है, जो इसको पहचानता है, वो आपका शरीर है। साक्षी चेतन रूप तुम्हारा। चारों अवस्था माए प्यारा, चार अवस्था है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरिया। जागते हैं, अभी आप सत्संग सुन रहे हैं, फिर थोड़ी देर में कभी ऐसा मौका आएगा आप सो जाएंगे, नींद आ जाएगी, सपना आएगा, धीरे धीरे सपना भी खत्म हो जाएगा, थोड़ी नींद गहरी हो जाएगी। उसके बाद मालूम नहीं पड़ता है कि गहरी कितनी हुई। एक अवस्था और आती है जो संत महात्मा ध्यान से उन्होंने देख करके समझ करके बताया, जिसमें वो जो सुषुप्ति गहरी नींद से भी कोई और खास अवस्था है, उसका नाम कुछ नहीं कहा, वो चौथी अवस्था उसका नाम रख दिया, तुरिया अवस्था, चौथी अवस्था उसका नाम रखा। लेकिन चारों में घूमने वाला कौन है? आप है। जागृत भी आप देख रहे हैं, स्वप्न भी आप देख रहे हैं, और गहरी नींद भी आप सो रहे हैं, तुरिया अवस्था में भी आप है। खेलत बार है मास जैसे भूप भवन में। कैसे? जैसे एक राजा अपना राजमहल है, उसमें कई हिस्से उसके बना रखे हैं। एक उसने सभा का हाल बना रखा है जहाँ पे सब इकट्ठे होते हैं, एक दूसरे सलाह मशवरा करते किस तरह राज्य चलाना चाहिए, क्या तकलीफ है, क्या मुसीबत है, उसको निवारण करते हैं। कोई आता है जाता है, उससे मिलने का फिर अलग जगह बनाते हैं। फिर उनको भोजन करना होता है, अपने घर से मिलना होता है। तो एक उन्होंने अपने मकान में 4 ऐसे माड़े बनाए। नीचे वो कामकाज करता है, ऊपर दूसरे माड़े पे भोजन करता है, सेकंड फ्लोर पे, मतलब ग्राउंड पे और फर्स्ट पे, ऐसा समझ लो। फिर तीसरा है वहाँ जाके आराम करता है, कोई हल। और चौथी जो अवस्था है, कभी उसको बिल्कुल एकांत में किसी से वास्ता रहो, भाई अभी मेरे को एकांत में घूमना है, एकांत में शांत रहना है, कोई डिस्टर्ब नहीं करे, तो वो चौथी मंजिल पे चला जाता है। ऐसा तो यहाँ भी ऐसा ही है। ये जीवात्मा है, 4 अवस्थाओं में घूमता है। तुरिया में तद्रूप थी साखरिये सोई, जागृत में जोई, सुपने में सोई। जोई जागृत में, वही स्वप्न में है। सुमे सुखपद सेजते साखरिये, सुमे सुखपद सेजते करे आनंद उहोई। तुरिया में तद्रूप थी साखरिये सोई, आत्म उहोई, देखो चैनी के चेतन करे। आत्मा कौन है? आत्म तत्व कौन है? आपका स्वरूप कौन सा है? जो चारों को चेतन करता है। क्या करना चाहिए? स्वामी जी कहते हैं याद रखो। एक हमने पहले कागज छपवाए थे जयपुर में, जब वहाँ पे कुदरती इलाज की हॉस्पिटल खोली थी, तो डॉक्टर बड़ा अपना घर का था, उन्होंने कहा कि देखो उसमें कुछ बातें लिखो, हर एक आदमी अपने जीवन में करे। तो उसमें और बातें तो बहुत लिखी, 11-12 बातें थी, लेकिन एक बात खास लिखी थी। बोले हर एक व्यक्ति को कम से कम 5 मिनट अपने साथ बैठना चाहिए। क्या बोला?
हर एक व्यक्ति को कम से कम 5 मिनट बैठना चाहिए। किसके साथ? घर वाले के साथ नहीं, घर वाले के साथ नहीं, पुत्र के साथ नहीं, चिंताओं के साथ नहीं, मन के ख्यालों के साथ नहीं, केवल अपने आप। कोई ख्याल हो बाद में करेंगे, कोई चिंतन करना है बाद में करेंगे, कोई सोचना है बाद में सोचेंगे। 5 मिनट के लिए बिल्कुल फुर्सत, रुखसत। रुखसत माने अकेला, कोई भी नहीं, कोई ख्याल नहीं, कोई मन में विचार नहीं आवे, ऐसा 5 मिनट हर एक व्यक्ति को बैठना चाहिए। कोई भी कुछ नहीं सोचो। ये नहीं कहता हूँ राम राम जपो, राम राम जपना, सारा दिन जपना, 24 घंटे जपना, 5 मिनट कम कर लो। वैसे तो सब महात्मा कहते हैं कि 5 मिनट कम से कम राम का नाम जपो, अच्छी बात है, परंतु ये उससे भी बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। दुनिया में उसने बहुत बड़ी बात कर ली, जिसने अपने साथ, खुद के साथ, अपने आत्म तत्व के साथ मुलाकात कर ली। अपने को पहचानो, बैठ अकेला तत्व विचारो, अकेले बैठ करके विचार करो, हकीकत को जानो, हकीकत क्या है, वास्तविकता क्या है। अपना आत्म रूप पहचानो, अपने स्वरूप को पहचानो। मैं कौन हूं? क्या मैं इस संसार में गुम होने के लिए, संसार की गर्त में गिरने के लिए आया हूं, या संसार की गर्त से पार होने के लिए इस संसार में आया हूं? एक सवाल पूछता हूं, प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साक्षी, सतनाम साक्षी। कोई नदी है, आप नदी के किनारे जाते हैं नहाने के लिए, धोने के लिए, स्नान करने के लिए, या नदी को पार करने के लिए, या नदी में डूबने के लिए। तो विचार करो, ये संसार एक नदी है, इसमें आप डूबने के लिए नहीं आए हो, इससे पार हो करके परमात्मा के पास जाने के लिए इस संसार की नदी में आए हो, नदी के किनारे पे आए हो, तो पार होने की सोचो, डूबने की मत सोचो। प्रेम से बोलो श्री राम। अपना आत्म रूप संभारो, होवे संसार नाश, पाओ आनंद मन में आनंद, खुशी मिलेगी। समय भागता है इतना जोर से, चालिए पंजाब नहीं। हाँ, प्रेम से बोलो श्री राम। अपना आत्म रूप संभारो, होवे संसार नाश। जैसे आप अपने स्वरूप को पहचानेंगे तो आपके मन के सारे संशय दूर होंगे। जितना जितना आप अपने को देखेंगे उतना संशय भ्रम नाश होता है, और जितना जितना आप दूसरे को देखते हैं, गैर को देखते हैं, बाहर देखते हैं, तो आपका संशय बढ़ेगा। अरे ये क्या हो गया, अरे ये क्या हो गया। अरे अपने आप को देखो, सारे संशय नाश हो जाएंगे और आपको मन में आनंद की प्राप्ति होगी। कैसे होगी? गुरु महाराज रास्ता बताते हैं, देह मलिन का तज अभिमान। ये आपका शरीर है, मलिन है, इसका अभिमान छोड़ो, इसका अभिमान करना नहीं। ये शरीर है, इसके ऊपर क्या अभिमान करना। जिस तरह का आप अभिमान करते हैं, ये तो मिट्टी में गल जाने वाला है। आप यहाँ बैठे हैं, श्वास ली है आपने, अंदर ली है, वो बाहर निकलेगी। बाहर निकलने के बाद किसी के अंदर ना आवे तो क्या इलाज है? कोई नहीं, इतनी उम्र है उसकी। इस शरीर का अभिमान छोड़ो। भेद भरम हर की अज्ञाना, जो भेद है, द्वैत है, ये अलग है, ये अलग है, ये गैर है, ये दूसरा है, ये अन्य है, इसको छोड़ करके परमात्मा का स्वरूप देखो, अपना स्वरूप देखो, अनन्यता में आओ। आदि पुरुष अविनाश देखो दिल दर्पण में। आपका ये दिल, ये एक दर्पण है, एक आईना है, अरीसा है, मिरर है। इसमें आप देखो, पर ये ऐसे देखने में नहीं आता है। आईना जब मलिन होता है, मैला होता है, धूल जमी होती है, उसमें साफ नहीं दिखता है। स्नान करने जाते हैं और गर्म पानी से नहाते हैं तो भाप बाथरूम में इकट्ठी हो जाती है, फिर आईने में वो दिखता नहीं है। फिर वो टॉवल से लेके थोड़ा उसको पोंछ लेते हैं तो आईना साफ होता है, फिर आपको दिखता है कैसा चेहरा है। साफ आईने में आपको दर्शन हो सकता है, लेकिन मैले आईने में कभी आपको दर्शन नहीं होगा। तो जब तक आपका दिल मैला है इसमें कुछ दिखेगा नहीं, परंतु जब दिल साफ हो जाएगा तो इसमें सब कुछ दिखेगा। और क्या दिखेगा? अपना आप दिखेगा।
कबीर साहब ने अपना मन साफ किया, मन साफ करते ही उसको सारा संसार जो है वो साफ दिखा। क्या दिखा? आईना दिखा। पाथर, कांकर, ठीकरी, भया आरसी मोह, ये पाथर, कांकर, ठीकरी सब कुछ मेरे लिए क्या हो गया? आईना हो गया है। इस आईने में अब जहां देखता हूं क्या देखता हूं? आदि पुरुष अविनाश। देखो दिल दर्पण में, इस आईने के अंदर अपना आत्मस्वरूप जो मैं कहता हूं आप कौन हैं, आप साक्षी हैं, वो साक्षी की तस्वीर दिखती है। ऐसे साक्षी की तस्वीर कहीं नहीं दिखती है, परंतु जो अपने मन को साफ करता है, जो अपने दिल को साफ करता है, उसको आईने के अंदर अपनी तस्वीर साफ दिखती है कि मैं कैसा हूं, मैं शुद्ध हूं या अशुद्ध हूं। एक कई सालों से महात्मा एक कथा सुनाते, कथा मैं नहीं सुनाता हूं लेकिन उसका भाव बता देता हूं। महात्मा की सेवा करता था लड़का, तो महात्मा को आशीर्वाद मांगा, महाराज मैं आपकी बहुत सेवा करता हूँ, कृपा करो मेरे ऊपर आशीर्वाद करो। तो महात्मा ने उसके ऊपर आशीर्वाद किया, बेटा मेरा आशीर्वाद है तो इंसान बनेगा। क्या बोला? यार वो सोच रहा मैं क्या हूँ, इंसान नहीं हूँ क्या? गुरु को क्या मैं घोड़ा गधा दिखता हूँ? 2 बार, दूसरी बार, तीसरी बार, 6-6 महीने में, 12-12 महीने में पूछ रहा, तो महाराज 3-4 साल उसको सेवा हो गए। सेवा करते गुरु वही आशीर्वाद देता, बेटा तो इंसान बनेगा। उसने कहा गुरुजी एक बात बताओ, आपको मैं क्या दिखता हूँ? इंसान नहीं दिखता हूँ, कोई पशु पक्षी दिखता हूँ? बोले बेटा मैं आपको ज़्यादा नहीं बताता, ये आईना, ये चश्मा ले जाओ और देखो। तो गया यहाँ पे बड़ौदा शहर घूमने, मंगल बाजार, मांडवी, पद्मावती, पूरा जो सिटी का सेंटर है, बड़े बड़े मॉल, वहाँ देखे तो जब आदमी रास्ते में जा रहे हैं, कोई घोड़ा जा रहा है, कोई गधा जा रहा है, कोई हाथी जा रहा है, कोई पक्षी जा रहा है, और ऐसे उतार के देखे तो सारे आदमी आदमी जा रहे हैं। तो वो आया वहाँ पे सत्संग में, ऐसा हाल भरा हुआ था, देखा कोई कैसा बैठा है, कोई कैसा, ऐसे नहीं हुए। आदमी सारे नहीं बैठे थे, किसी का कैसा ख्याल था, किसी का कैसा ख्याल था। आदमी को कहते तू गधा है, आदमी गधा नहीं है। आप गधा क्यों बोलते हैं? वो गधे जैसी करतब करता है। तू सांप है, सांप जैसे वैर रखता है। तू कुत्ता है, कुत्ते जैसे भौंकता है। बिल्ली है, बिल्ली जैसे नूसता है। हमारी आदत ऐसी पशुओं पक्षी जैसी नहीं होनी चाहिए कि ये करतूत पशुओं के, मनुष्य होया तो क्या होया। हमारे करतूत जो है करतूत पशुओं की, और मानव जात लोग पचारा करे दिन रात। तो देखा कि कोई कैसा है, देखा गुरु की तरफ, ये तो आदमी जैसा बैठा है। फिर आपको देखा कि मेरे हाथ ऐसे हैं, कहीं कहीं पे थोड़ी सी चमड़ी, कहाँ पे कौए जैसी है, काली है, कहीं सांप जैसी है, कहीं भैंस जैसी है, कहीं ज़्यादा। बोले गुरुदेव ये क्या चश्मे में कमाल है? बोले ये चश्मा नहीं है, ये दिल का चश्मा है। जिसका जैसा दिल होता है वैसा तेरे को भाव दिखाता है, ये भाव का चश्मा है। तो बोले कि अभी आप अपना देखो कैसा है। बोले आपका आशीर्वाद है, अभी काफ़ी तो मैं आदमी बन गया हूँ, पर कभी कभी मेरे मन में कभी पशुओं के ख्याल आ जाते हैं, कभी कभी पशुओं की करतूत मेरे से हो जाती है। बोले बेटा यही मैं कहता हूँ, संतों के संग में यही सीखो, आप इंसान बनो। देह मलन का तज अवमाना, भेद भरम हर के अज्ञाना, आदि पुरुष अविनाश देखो दिल दर्पण में। फिर क्या करो? अपने अंतर ध्यान लगाए, कहे तेऊ स्वरूप सुमाए, निश्चिन करो निवास, निर्भय शांत सदन में। सदा रहो कहाँ? जो निर्भय है, शांति का घर है, ऐसा जो आपका आत्मस्वरूप है, उसमें अकेले बैठ करके अपने आप को देखो, अपने आप को पहचानो। यही गुरु महाराज का ज्ञान है, और हमारे गुरु महाराज ने भी जीवन में ऐसा ही किया, वैराग्य का बीज लगा के यही सबको उपदेश दिया, और स्वयं भी अपने स्वरूप को पहचान। स्वामी तेओ राम हुआ अवतारी जी, शील संयम संतोष के मिया धारी जी। स्वामी वैराग का बीज लगाया, सत
संग का बाग बनाया। गुरु महाराज ने ऐसा किया। और प्रेम का पानी पिलाया, गुण ज्ञान फूल फल लाया। सुगंध सुखकारी जी, शील संयम संतोष मिया। शील संयम संतोष मिया। योगी बन योग कमाया, मन माया में न लुभाया। आत्म का आनंद पाया और द्वैत को दूर भगाया। शील संयम संतोष मिया धारी जी। स्वामी प्रेम राम हुआ। ब्रह्म ज्ञान के बीन बजाए, सत्संग में बैठ सुनाए। ब्रह्म वचनों के वर्खा लाए, गुण ज्ञान रोशनी छाए। वचनों के अज्ञतम तारी जी, शील संयम संतोष मिया धारी जी। स्वामी देव या गोविंद महिमा गाओ, कुछ पार नहीं मैं पाऊं। क्या चरणों में शीश निभाऊं, तन मन की भेंट चढ़ाऊं। संयम संतोष मिया धारी जी। स्वामी देव राम हुआ। शील संयम संतोष मिया। शील संयम संतोष मिया धारी जी। शील संयम आज गुरुवार का दिन है। हमारा यहाँ पे नियम है कि एक भजन हम सब बोलते हैं। जैसे क्रिकेट खेलते हैं ना, चौके और छक्के लगाते हैं, तो आपको 5 चौके एक साथ और एक छक्का लगाना है। स्वामी जी भजन गाएंगे। चौका मतलब 4 बार बोलना है, छक्का माने 6 बार बोलना है। आखिरी में 6 बार बोलेंगे, पहले 4-5 चौके लगाओ। कयो महर जी नजर, इतना बोलना है।